दरम्यान या काळात अनेक रुग्णांचे हाल होत आहेत. आता काय तोडगा निघतोय बैठकीत ते आपण पाहूया. आता वळूया पुढील बातमीकडे. पेट्रोल डिझेलच्या दरात वाढ होतेच आहे. आजही पेट्रोलच्या दरात 30 पैशांनी वाढ झाली. पेट्रोलचे मुंबईतले दर 30 पैसे वाढीनंतर 84 रुपये 70 पैशांवर पोहोचले, तर डिझेलचे दर 72 रुपये 78 पैशांवर जाऊन पोहोचले. त्यामुळे आता कारसाठी लोन घेणाऱ्यांना आता त्यात इंधन भरण्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले. भाव एवढ्यात कमी होण्याची चिन्हही दिसत नाहीयेत. तर दुसरीकडे रुपयाचंही अवमूल्यन होत आहे, त्यामुळे भाव वाढले. कर्नाटक निवडणुकीसाठी तब्बल 19 दिवस भाववाढ रोखण्यात आली होती. या दरम्यान जवळपास 500 कोटींचा तोटा सरकारी तेल कंपन्यांना झाला. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतीत राज्यांचा आणि केंद्राचा करबोजा आहेच, त्यामुळे सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं. दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करायचे असतील तर सरकारला कर कमी करण्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. टैक्सेशन बढ़ाने के लिए या अपना इनकम सोर्स ऑफ इनकम की गवर्नमेंट या पैसा है उसके लिए सोच रही है. आम पब्लिक पिसती जा रही है, धीरे धीरे परेशान होती जा रही है. बजट उनका आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है. कुछ समझ नहीं आ रहा है आम पब्लिक को कि करें क्या. और रोज़ दाम बढ़ रहा है, 1 रुपया करके रोज़ बढ़ रहा है. तो अभी देखिए 100 रुपया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सरकार का अभी तक कौन सा वादा निभाया दिखाई, कौन सा वादा निभाया सरकार ने, कुछ नहीं किया आज तक. पेट्रोल का दाम कम होगा बोल रहा है मोदी सरकार, क्या कहाँ कम हुआ. पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए क्योंकि इससे सारा बजट हमारा पूरा डिस्टर्ब हो रहा है. काफ़ी परेशानी हो रही है. कल ही 65 पैसे की वृद्धि हुई है डीजल के प्राइजेस में और पेट्रोल के भी प्राइजेस में वृद्धि हुई है आधी रात में. तो इसे कम होना चाहिए. थोड़ा सा गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, राज्य सरकार को कर कम करना चाहिए. मरना तो गरीब लोगों का ही है. जैसे हम 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, अब 2-4 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते. बस का इंतज़ार करें तो उधर अधिकारी की बातें सुनना पड़ेगा. ये समस्या है हम लोगों के साथ. अब देखते हैं कब तक अच्छे दिन आ रहे हैं ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में. और आगे चल के जो आसार आ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया में थोड़ी सी अनसर्टनिटी आ रही है और ईरान के बारे में जो अमेरिका इफ़ दे वॉक आउट एंड सैंक्शंस डालेंगे तो क्रूड ऑयल में और हमको तेज़ी देखने को मिल सकती है. ये चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि हमारा 75% से ज़्यादा हमारा क्रूड जो है हम इंपोर्ट करते हैं. और यहाँ पे 2 डबल वैमी हुआ है. एक तो डॉलर 68 के ऊपर चला गया है, तो हमारा ऑयल वैसे भी हमको इंपोर्ट महंगा पड़ता है. और दूसरी बात, ऑयल की कीमत बढ़ रही है. अब बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हाथ में है कि पैसा जैसे जैसे उनको इनपुट कॉस्ट बढ़ती है उनका ये बढ़ाते रहते हैं भाव. तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो मार पड़ रही है आम आदमी को, कंज्यूमर को, और उसकी जो इम्पैक्ट आएंगे, जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे आती है, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर आएगी. तो उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को जो एक्साइज और इम्पोर्ट ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी. क्योंकि पिछले 2 सालों में एक बार उन्होंने शायद घटाई थी, उसके बाद नहीं घटाई है. तो मैं मानता हूं कि उनको अगर कंज्यूमर को राहत देनी है तो और ये सिलसिला अगर तेजी का इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, तो मैं मानता हूं सरकार को जो है वो एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी ट्वीक करनी पड़ेगी. ये बम्बई में नहीं है, महाराष्ट्र में ही ज़्यादा है. क्योंकि इसके असली कारण है कि वैल्यू एडेड टैक्स विच इज़ गवर्न, ये कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ये सेल टैक्स के जगह पे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, वैट. ये यहाँ पर महाराष्ट्र में या मुंबई में पेट्रोल के ऊपर मोर देन 28% है सर. बाकी के स्टेट्स में इतना टैक्स नहीं है. उसके वजह से यहाँ पर मुंबई में प्राइस ज़्यादा है. और रोज का रोज प्राइस बढ़ने का और भी एक कारण क्या, जैसा प्राइस बढ़ते जाता है ये वैट जो है ना मल्टीप्लाई होती है. क्योंकि वैट जो है ना वो परसेंटेज में डिसाइड किया हुआ है. जो भी आपका प्राइस आता है उसको मल्टीप्लाई करने से उसका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ते जा रहा है. तो इस वजह से डे टू डे प्राइसिंग में जो है प्राइस बढ़ते जा रहा है. डोक्यावर ऊन तापले तर पेट्रोल पंपावर पेट्रोल डिझेलचे भाव कडाडले, त्यामुळे नागरिक हैराण झालेत. उन्हाच्या झळा आणि महागाईचे चटके प्रत्येक शहरात कसे बसत आहेत ते आपण पाहूया ग्राफिकच्या माध्यमातून. बघा, मुंबईत तापमान आहे 33°C, तर पेट्रोलचे भाव आहेत 84.70 पैसे. नागपूरमध्ये तापमान आहे 43°C, तर पेट्रोलचा दर आहे 85 रुपये 18 पैसे.
तापमान 38°C आहे. ते पेट्रोलचे भाव आहेत 84 रुपये 42 पैसे. नाशिकचं तापमान आहे 39°C, तर पेट्रोलचा दर आहे 85 रुपये. औरंगाबादमध्ये तापमान आहे 42°C, तर पेट्रोलचा भाव आहे 85 रुपये 78 पैसे. रत्नागिरीत बघा, कोकणामध्ये तापमान आहे 33°C रत्नागिरीचं, तर पेट्रोलचा भाव आहे 85 रुपये 73 पैसे. तर कोल्हापूरमध्ये तापमान आहे 36°C, तर पेट्रोलचा दर आहे 84 रुपये 89 पैसे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीला कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेले कर जेवढे कारणीभूत आहेत, तेवढेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे करही कारणीभूत आहेत. बघा, मूळ किंमत आहे 45 रुपये, अबकारी कर असतो 14 रुपये 5 पैसे, डीलरचं कमिशन आहे 2 रुपये 60 पैसे, राज्याचा व्हॅट आहे 22 रुपये. इतर कर पण भरपूर आहेत, त्यामुळेच पेट्रोलचा दर जातोय जवळजवळ 84 रुपयांवर. बघा, डिझेल का महाग आहेत हे अंदाजे आकडे आहेत. मूळ किंमत आहे 42 रुपये 4 पैसे, अबकारी कर आहे 16 रुपये 62 पैसे, डीलरचं कमिशन आहे 2 रुपये 75 पैसे, व्हॅट आहे 10 रुपये 84 पैसे. त्यामुळे 72 रुपये 25 पैशाला डिझेल जातं. हा प्रत्येक शहरात आकडा बदलू शकतो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.